अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर अभी सुबह सुबह का टाइम था, बस मेरी आँख खुली ही थी और मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है ना वो यहाँ से ही करते हैं स्टार्ट। और बिल्कुल बेड से जो है वो रूटीन स्टार्ट करते हैं और फिर सारा दिन जो है आज का कैसा गुजरा है आप लोगों के साथ करते हैं शेयर। बच्चे अभी यहाँ पर जो है वो सोए हुए थे, इशाल भी सोई हुई थी और रायन भी, और बस मैं उठ गई थी और अभी बस मैं जल्दी से उठने लगी हूँ, उठ के फ्रेश होती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुका है हमारे दोपहर का टाइम और दोपहर में लंच में यहाँ पर बनने लगी थी आलू मेथी। और आलू मेथी वैसे मैंने अपने घर में कभी भी नहीं बनाई क्योंकि मुझे बनानी भी इतनी ज़्यादा आती नहीं थी। और हमारे घर की जो आलू मेथी होती है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मैं इनसे रेसिपी भी ले रही थी और वैसे भी मुझे खाने बनाने का और खाने का दोनों का ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो पाकिस्तान से काफ़ी सारी जो न्यू रेसिपीज़ हैं वो मैं सीख के जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला। यूएसए जाने के बाद आप लोगों के साथ ये सारी जो रेसिपीज़ हैं ये भी करूँगी शेयर। और उसके बाद साथ ही में यहाँ पर जो है हमारे घर में ज्वेलर आए हुए थे। जैसा कि मैंने बताया है कि शादी के लिए बहुत सारा जो है वो गोल्ड वगैरह बनवाना ही होता है। तो यहाँ पर वो कुछ चीज़ें लेकर आए हुए थे और यहाँ पर अभी मैं आपके साथ सब कुछ जो हूँ वो शेयर करती हूँ। आज मैंने थोड़ी डिटेल में जो है चीज़ें बनाई हैं। तो यहाँ पर ये कुछ रिंग्स थी जो कि वो लेके आए थे और गोल्ड का जो रेट था उस दिन के हिसाब से, जिस दिन वो लेके आए थे उस दिन था 160 और आई थिंक इतना ही कोई था 160। हाँ 160 बता रहे थे कि इसका जो है वो रेट हो चुका है। और उसके हिसाब से जो है यहाँ पर प्राइस है, जैसा कि सभी को पता है गोल्ड के जो रेट है वो डे बाय डे चेंज हो जाते हैं। आज जो है वो कल नहीं होगा। तो ये जो रिंग थी ये थी तकरीबन 46,000 की और अच्छी बनी हुई थी, ठीक थी। और अभी जो है ये 62,000 की जो है ये रिंग है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन प्राइस जो थे वो मेरे ख्याल से इसके रिंग के हिसाब से जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये एक स्टोन्स वाली रिंग थी। ऐसी मेरी शादी पर भी जो है ना मुझे एक रिंग डाली थी मेरी सिस्टर इन लॉ ने, सेम ये उसी तरह की जो है वो रिंग थी। और इसके जो प्राइस है वो 51,000 थे। और साथ ही में यहाँ पर एक ये बिल्कुल ही सिंपल छोटी सी जो है वो रिंग थी। और मैं वही देख रही थी कि गोल्ड के प्राइसेस देखिए कितने ज़्यादा जो है वो हाई हो चुके हैं। और ये जो है 37,500 रुपये की रिंग थी। देखने में बिल्कुल सिंपल सी जो है ये रिंग लग रही है, लेकिन प्राइस ये थे। और इसके अलावा ये भी एक जो है वो रिंग मुझे प्यारी लगी, अच्छी बनी हुई थी और ये थी 39,500 की। तो ये थी कुछ रिंग्स। एक और भी थी बल्कि, वो भी मैं भी करती हूँ आपके साथ शेयर, ये वाली। इसके जो प्राइस हैं वो 74,000 है और वेट भी इसका मतलब अच्छा था, मतलब अच्छी रिंग्स थी। लेकिन जो है प्राइस गोल्ड के हो ही इतने गए हैं। और मैंने क्या क्या लिया है या क्या नहीं लिया है तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। साथ ही में यहाँ पर कुछ सिंपल से जो है वो टॉप्स आम घर में पहनने के लिए मंगवाए हुए थे और इनके जो प्राइजेस थे वो 15,000 थे। और 15,000 के हिसाब से मतलब इनके जो बिल्कुल ही छोटे थे, मतलब मैं वही बोल रही थी ज्वेलर को कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे छोटी बच्चियों के इयररिंग्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे से थे। साथ ही में यहाँ पर दो और इयररिंग्स थी। एक रिंग के प्राइस 88 एंड तकरीबन आप 89,000 ही कह लें और दूसरे के थे 68,000। तो ये दो रिंग्स थी, ये भी बड़ी ही ज़्यादा जो है वो प्यारी लग रही थी, स्टोन्स वाली रिंग थी। साथ ही में यहाँ पर कुछ झुमका थे और कुछ और इस तरह की जो है वो चीज़ें थी। जब आपके घर में ज्वेलर आया हो फिर आपको सारी अगली पिछली जो है वो अपनी भी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हम अपनी चीज़ें जो है वो भी मतलब रेट करवाएं या कोई न्यू चीज़ें जो है वो बाय करें। ना भी लेना हो तो आपका जो है वो जहन बन जाता है। और हम लोगों ने सबने बस अभी अभी जो है वो लंच किया था और ये जो भाई साहब आए हुए थे इनके लिए यहाँ पर जो है ये चाय और ये चीज़ें थी और वो कुछ सामान वगैरह जो है वो लेकर आए हुए थे। और साथ ही में हम यहाँ पर उनसे कोई भी चीज़ ख़रीदने से पहले क्योंकि हम लोग शॉप पर नहीं जाते हैं ज़्यादातर ज्वेलरी वगैरह बाय करने, घर पे ही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी चीज़ बाय करें उसका अपनी आंखों के सामने एक दफ़ा रेट ज़रूर जो है ना वो फ़िक्स करवा लेते हैं कि हमारे सामने मतलब कोई कुछ भी इसमें चीटिंग ना हो, हमें पता हो सामने मशीन है, इसके ऊपर वेट आता है, वेट के हिसाब से जो भी उस डे के प्राइस होते हैं तो फिर हम उनको जो है वो दे देते हैं। तो खैर जी, जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो सब कुछ हमने डन कर लिया है। और अभी यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है ना ये फ्रेश से सनफ्लावर्स जो हैं वो खिले हुए थे। अच्छा, इनकी मैं आपको कहानी बताती हूँ। ये हमारे घर में एक तोता है और तोते के जो बीज होते हैं ना वो वाले मेरे पापा कहते हैं कि मैंने इन गमलों में जो है वो बीज डाल दिए थे और उसके बाद यहाँ पर देखें इतने प्यारे इनके जो है ना ये प्लांट्स जो हैं वो निकल आए हैं और अभी माशाल्लाह से इन सभी में जो है ना वो
फूल आ गए हैं और बड़े ही जो है वो प्यारे लग रहे थे। और आई थिंक ज़्यादा आपको खुशी उस टाइम होती है इन सब चीज़ों की जब आपने कोई चीज़ अपने हाथों से जो है ना वो ग्रो की होती है। जैसे कि मुझे बहुत खुशी होती है अपने गार्डन में जाके जो चीज़ें मैंने खुद ग्रो की हैं उन उन चीज़ों की जो खुशी है या जो मज़ा है वो अलग ही है। बाकी कुछ जो है अभी उनके फूल नहीं खिले और कुछ के जो हैं वो खिल गए हैं। तो खैर अभी जैसा कि विंटर आ गया है और सर्दी जो है वो आज थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो यहाँ पर मैं बच्चों को भी ले आई कि बच्चे भी जो हैं थोड़ी सी धूप में प्ले कर लें और सन बात ले लें। और यहाँ पर दोनों बहन भाइयों ने आज सेम सेम जो है वो शर्ट पहनी हुई थी। ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे पेयर, तो मैंने ये इन लोगों के लिए जो है वो ले ली थी। और इशाल माशाल्लाह से इस ट्रॉली में बैठ के पूरे घर का जो है वो चक्कर लगाती है। और साथ ही में हम लोग अपने घर के बैक टेरिस पे आए हुए थे, तो यहाँ पर बच्चों को जो है ये बिल्ली नजर आई। ये बिल्ली यहाँ पर ही होती है, ये हमारी पेट नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर कोई 3-4 बिल्लियाँ हैं जिन्होंने अलग अलग से जो है ना वो अपने अपने घर फाइनल किए हैं कि ये मेरा और ये आपका है। तो खैर उसके बाद यहाँ पर डिनर पे जो है वो फ़िश खाने का दिल कर रहा था, तो भाई आते हुए मज़ेदार से जो है ये फ़िश लेके आ गया था और ये बेसन वाली जो है वो वाली फ़िश थी। और बस यहाँ पर बैठ कर और हम लोग जो है वो फ़िश थोड़ी सी जो है वो इंजॉय करेंगे। और उसके बाद साथ ही में यहाँ पर ये मज़ेदार सा जो पेठे का हलवा है, गाजर के हलवे, पेठे के हलवे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िश के बाद जो हम लोगों ने पेठे का हलवा इंजॉय किया। और उसके बाद अभी विंटर थी, बाहर जो है वो हल्की हल्की सर्दी हो रही थी। हमें घर के जो है करीबी स्टोर पर जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो रात का टाइम था और हल्का हल्का सा, मतलब अभी वैसे वाली सर्दी तो नहीं है जैसा कि यूजुअली विंटर्स में होती है बहुत ज़्यादा वाली ठंड। मतलब ये नॉर्मल है कि आप इजीली जो है बाहर चले जाएं, मतलब हल्का सा कुछ शॉल वगैरह लेके तो ईजी रहता है। तो ये बिल्कुल ही घर के पास ही जो है वो एक शॉप थी, यहाँ से हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए थी, बस हम लोगों ने वो लिया, थोड़ी सी वॉक हो गई। और उसके बाद बस अभी हम लोग जो हैं वो अपने घर वापस ही जा रहे थे। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये भी करते हैं सारा शेयर। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपने इनको लाइक ज़रूर करना है। इसके बाद आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें तैयबा ब्लॉग्स के नाम से। और जैसे हम लोग घर में एंटर हुए तो ये देखें सामने जो है वो मुझे इतनी ये क्यूट लग रही थी ना, भाई की बाइक के ऊपर जो है ये ऐसे कैटो बैठी हुई थी सेट होके। मैं सोच रही थी कि शायद सर्दी इतनी ज़्यादा है, फ्लोर्स ठंडे होंगे और इसको सर्दी लग रही है, तो इसीलिए इसने जो है ना ये बाइक पे जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो कैट्स हैं ये हमारी पेट नहीं है, लेकिन बस ये रहती ही इसी तरह हमारे घर में। और यहाँ पर ही ये जो है ना नींद में थी, उसने कहा तुम तो वीडियो में मसरूफ़ रहोगी, और वो जो है वो सो गई। और उसके बाद बस अभी हम लोग वापस आए और सभी जो है वो बैठे हुए थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे। साथ ही में यहाँ पर टीवी पर हम लोगों ने जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो लगा लिया, और सारे बच्चे जो है इस टाइम पर जाग रहे थे। और बस लेट नाइट जो है वो सारे गपशप करते रहते हैं। मतलब ये टाइम जो है ना वो फैमिली टाइम होता है। अभी 12 बज चुके थे रात के, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सभी जो है हम लोग बैठे हुए थे, और साथ ही में हमारी दूसरे कज़न्स का भी, चाचू लोगों का फ़ोन आ गया कि क्या कर रहे हो, हम लोग अभी कहीं गए हुए थे और वहाँ से वापस जा रहे हैं, और अगर आप लोग जाग रहे हो तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो अभी हम लोग उन्हीं का ही वेट कर रहे थे कि चलें ठीक है हम लोग जाग रहे हैं और आप लोग भी जो है वो आ जाएँ। तो खैर 1 घंटा वो लोग बैठे, और अभी यहाँ पर रात का 1 बज चुका था। और 1 बजे जो है यहाँ पर ये मैं हल्दी वाला जो हूँ वो दूध पीती हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कि रात को सोने से पहले दूध तो पिया करो लाजमी, और उसमें थोड़ी सी जो हो हल्दी डाल दिया करो। हल्दी के बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो पापा मुझे काफ़ी उनकी डिटेल्स बता रहे थे। तो अभी से मैंने ये स्टार्ट किया है कि रात को अपने 1 कप जो दूध पीती हूँ मैं, उसमें थोड़ी सी जो हूँ मैं हल्दी डाल लेती हूँ। हल्दी डाल के इसको अच्छे से पका के और बस आप पी लें। तो इंशाल्लाह ताला भी जो है स्टार्ट किया। और देखें सोते सोते भी जो है ना रात के हमें इसी तरह ही 2-3, मतलब पता ही नहीं चलता है टाइम का, 2-3 तो बस ऐसे जैसे कहें कि आराम से जो है वो बच जाते हैं। तो बस अभी यहाँ पर दूध पीऊँगी, और अभी तक स्टिल जो है सारे घर वाले जाग रहे हैं। और जब आप 2-3 बजे तक जागते हैं फिर आपको दोबारा से जो भूख है ना वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और फिर मैं फ्रिज में गई, मैंने चेक किया कि क्या है खाने के लिए रखा हुआ, और साथ ही में मुझे ये केक नज़र आया। तो मैंने कहा चलो ये जो थोड़ा सा केक का स्लाइस है ये इंजॉय करते हैं, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो हूँ फिर मैं सो जाऊँगी। और जब आपने सारा दिन में इतनी ऑयली चीज़ें खाई हों
तो रात को सोने से पहले 1 कप ग्रीन टी जो है ये भी मैं ज़रूर पीती हूँ और कोशिश करती हूँ कि डेली पीऊँ, वरना जब भी कोई ऐसी ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाऊँ तो उसके बाद मैं लाजमी पी लेती हूँ। तो खैर आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक किया करें, इसके बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।